हेलो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। और कंस्ट्रक्शन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड में आ चुका है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 4:5। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, उसको इंटरनली डिवाइड करना है 4:5 रेशियो में। ठीक है, तो ये तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और ये लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का था। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस पर कोई एक एक्यूट एंगल बना लेना, लगभग 30 से 60 डिग्री के बीच में बनाना, कोई भी एक्यूट एंगल बना लेना। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बना दिया। अब इस पर 4:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो जो एक्यूट एंगल यहाँ पे बनाया है, ये जो एक्यूट एंगल बनाया है उतनी आर्क लेके, जितना ये आर्क लेके इस तरह से एक्यूट बनाया है, उसी तरह से आर्क लेके यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना देना। मतलब जितना रेडियस लेके ये आर्क लगाया है उतना ही रेडियस लेके यहाँ पे आर्क को लगा देना है। इस तरह से ये आर्क को लगा दिया। अब देखना है कंपास की निब को, कंपास जो होगा और कंपास की निब और पेंसिल की निब को इसके बीच में रखना है और वैसे ही यहाँ पे इसको रख दे के एक आर्क लगा देना है इस तरह से। तो जिससे जितना ये एंगल बनेगा उतना ही इस तरफ एंगल आ जाएगा। ये आर्क मेरा इधर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आर्क लगेगा तो सेम टाइप का एक एंगल मिल जाएगा इधर। एक तरफ 4:5 रेशियो में डिवाइड करता है तो एक तरफ हम 4 आर्क लगाते हैं। देखो, आर्क अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लेना है। जितना का आर्क इस तरफ लिया है उतना ही आर्क हम दूसरी साइड लेंगे। 2 सेंटीमीटर के आर्क ले लिए, 2 और 2 और 2, 4 आर्क ले लिए। ए है तो इसको ले लिया A1, A2, A3 और A4, ये 4 आर्क लगा लिए। और 4:5 इस तरफ हम आर्क लगा देंगे 1, 2 सेंटीमीटर। अगर इधर 2 लगाए हैं तो इधर भी 2 का ही लगाना, 3 और ये 4 और ये लास्ट 5, इन आर्क को लगा दिया। इसके बाद इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट को। ठीक है, बस इतना सा काम है। सबसे पहले क्या करोगे, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। उसके बाद एक एक्यूट एंगल बनाना है और एक्यूट एंगल 30 से 60 के बीच में बनाओगे तो डायग्राम अच्छा लगेगा। और एक आर्क लगा देना है, वही सेम लेंथ लेके एक आर्क इधर भी लगा देना है। कंपास का यूज करके कंपास की निब यहाँ पे, पेंसिल की निब यहाँ पे, इतना रख के और जितना इस तरफ का आर्क है उतना ही यहाँ पे रख के आर्क लगा देंगे। तो ये आर्क लगेगा तो इस तरह से एक एंगल बन जाएगा। जितना ये एंगल रहेगा उतना ये एंगल आ जाएगा। उसके बाद 4:5 है तो एक तरफ 4 के आर्क लगा देना, दूसरी साइड 5 के आर्क लगा देना। अब उससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, देखो ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल हो ही गया क्योंकि कंडीशन ये ऐसा लिया था। इसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिलेगा वर्टिकली ऑपोजिट से, और थर्ड एंगल जो है वो इस थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन आएगी। और दोनों ही ट्रायंगल हमें सिमिलर मिलेंगे। तो जस्टिफिकेशन में यहाँ पे लिख सकते हो, जस्टिफिकेशन में स्टेप बनेगा तो स्टार्टिंग में लिख लेना ट्रायंगल A4 और C, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल के A4 C, ये सिमिलर होगा B5C के। तो A4 अपॉन B5, A4C और B5C और उसके बाद फर्स्ट थर्ड AC और फर्स्ट थर्ड BC। तो इनका जो लाइन सेगमेंट का रेशियो निकालोगे तो वो प्रोपोर्शन में आएगा। और अगर चेक करना है तो ये 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा, 3 4 के इक्वल आएगा, 5 6 के इक्वल आ जाएगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और ये जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पे किया है उसको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इतना अगर करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर इंटरनली डिवाइड करता है उसका आ सकता है। इसके अलावा सर्कल के 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको हम और करा देते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, देखते हैं।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो 60 डिग्री एंगल बनता है तो उसका एक रफ डायग्राम बना लो। सर्कल बना लिया सबसे पहले, और उसके बाद इसमें 2 रेडियस को ड्रॉ किया, ठीक है, और इन दोनों को जॉइंट करेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। टेंजेंट बनाती है 60 डिग्री का एंगल, तो रेडियस और टेंजेंट, ये रेडियस और टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट 90-90 होता है। तो इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180। तो सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इसी को देखते हुए हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल का जो रेडियस था वो 5 सेंटीमीटर दिया था, तो इसको मैंने जॉइंट किया। 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस था, और उसके बाद कंपास का यूज़ करके 120 डिग्री का एंगल बना दोगे, एक आर्क सेकेंड आर्क, तो ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो एक आर्क सेकेंड आर्क, यहाँ पे 90 बना दोगे। यही सेम प्रोसेस, एक आर्क सेकेंड आर्क, ये 90 डिग्री बना देंगे। ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे चेक करना 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और इसको नेम दे दिया A, B और C और O, ठीक है। देखो अगर मोस्टली ऐसा होता ही है कि हमें एंगल 15 डिग्री का मल्टीपल बनेगा। जितने भी एंगल 15 डिग्री के मल्टीपल बनते हैं वो कंपास से बन जाते हैं, और जो 15 डिग्री का मल्टीपल ना हो उसे प्रोटेक्टर से बना के सेंट्रल एंगल बना लेना। लेकिन कंडीशन क्या रखना, जो टेंजेंट के थ्रू एंगल बनेगा उसे 60 से माइनस कर देना, जिससे एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कभी भी अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये लगे कि डायग्राम सही नहीं बन पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को रीड करके रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करना, जिससे आइडिया लग जाएगा कि कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में करना कैसे है। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। सर्कल पे 2 टेंजेंट को ड्रॉ करना है इस तरह से, और जिसका रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है, और फ्रॉम अ पॉइंट P से ड्रॉ करना है, और फ्रॉम पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से जिसका डिस्टेंस दिया है 6.2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर अवे जाना है, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी, मैंने इस तरफ ले लिया। तो 3.5 तो इसका रेडियस ही होगा, और 6.5 डिस्टेंस है सेंटर से, तो थोड़ा सेंटर से बाहर जाना पड़ेगा। ये 6.2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके बाद अगर हमें एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। यही सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके एबव और बिलो आर्क। यही सेम प्रोसेस दूसरे एंड से करेंगे, एक आर्क, ये दोनों कट करेंगे, उसको जॉइंट कर देंगे, जिससे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट मिला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको एज अ सेंटर सपोज करके, एक सेंटर सपोज करके और ए तक का रेडियस लेके एक इमेजिनरी सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको सेंटर सपोज करके और ए तक का रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 6.2 सेंटीमीटर, सेंटर से 3.2 सेंटीमीटर पे P पॉइंट ले लेना है। P पॉइंट ले लो, अगर इसमें बोला है, ज़्यादातर बोला नहीं जाता क्वेश्चन में, अगर बोला है तो ले लेना है। जो ये मैंने अपनी तरफ से सर्कल ड्रॉ किया, इसको सेंटर सपोज करके, तो ये एक्चुअल सर्कल को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको जहाँ पे कट करेगा वहीं से हमें जॉइंट कर देना है, और जैसे ही हमें जॉइंट करना है ये हमें टेंजेंट मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में होता है कि इन टेंजेंट की लेंथ भी पूछ ली जाती है, तो टेंजेंट की लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करना है जो क्वेश्चन में दिया जाएगा रेडियस, ठीक है। उसके बाद 6.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे P पॉइंट लेना है, और P पॉइंट और सेंटर दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करना है जो एक्चुअल सर्कल को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा उसे P पॉइंट से जॉइंट करा देना है, टेंजेंट आ जाएगी। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक एंड पॉइंट को A और सेकंड को B। अब बोला है टेकिंग A एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। A को सेंटर सपोज करना है
और 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, कंपास को, निब को यहाँ पे रखना, 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ कर देना, और उसके बाद एंड बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। सेकेंड पॉइंट से बी को सेंटर सपोज करके 3 सेंटीमीटर की रेडियस का, 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक दूसरा सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये 2 सर्कल हो गए, ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस का हो गया और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया। अब इसके बोला है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच अदर, ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, यानी एक सेंटर से दूसरे पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, दूसरे सर्कल पे, और दूसरे सेंटर से फर्स्ट वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यानी इस पॉइंट से, सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट बी होगा, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो एक्सटीरियर पॉइंट तक का हमें क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ से भी कंपास में हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके आर्क लगा देना, तो ये जो आर्क है वो इस तरह से कट करती हुई जाएगी। ठीक है, और ये आर्क लग गई। उसके बाद हमें एक सेंटर यहाँ से मिल गया, तो इस सेंटर से ए तक का रेडियस लेके इमेजिनरी सर्कल को ड्रॉ कर देना। इमेजिनरी सर्कल को जैसे ही ड्रॉ करेंगे, तो इमेजिनरी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसको सेंटर सपोज किया था, यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये यहाँ पे कट कर रही है, तो जहाँ पे कट कर रही हो वहाँ पे हम टेंजेंट को जॉइंट कर देते हैं। अब ठीक है, इस सेंटर के लिए ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये जो इमेजिनरी सर्कल है ये दोनों के लिए काम करेगा, तो यहाँ से हम इस पे भी टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि अगर इसको सेंटर सपोज करो, इसको एक्सटीरियर सपोज करो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो आएगा तो पॉइंट यही। ठीक है, तो इमेजिनरी सर्कल यही रहेगा, और जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे होंगे वहाँ पे जॉइंट कर दिया। ये इसकी टेंजेंट हो गई, इसकी टेंजेंट हो गई, मैंने सपोज कर लिया ए एम और ए एन, इसकी टेंजेंट हो गई सपोज किया बी क्यू और बी आर। ठीक है, तो ये टेंजेंट्स हो गई। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टेंजेंट ड्रॉ करने का बहुत सिंपल सा मेथड है, सर्कल लेना है और सेंटर है, सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कंपास की निब को यहाँ पे रख के सेंटर तक का रेडियस लेके एक इमेजिनरी सर्कल को ड्रॉ कर देना है। इमेजिनरी सर्कल, ये जो इमेजिनरी सर्कल है अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं इसलिए इमेजिनरी बोल देते हैं। जो एक्चुअल सर्कल को जहाँ पे कट कर रहा होगा वहाँ पे जॉइंट कर देना, बस इतना सा प्रोसेस है टेंजेंट ड्रॉ करने का। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन या ये मेथड समझ में आ गया होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर कर देना, यानी जो जो इसमें किया है उसको लिख देना है। इसी तरह के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयारी अच्छे से करते रहो। उम्मीद है सबका मैथ्स का पेपर अच्छा होगा, क्योंकि सबने तैयारी अच्छी की होगी। ओके, थैंक यू।